कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 75% हिस्से की बोली आज लगाई जाएगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोली दहिंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा करवाई जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान होगा। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली बोली के अमल के अख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी इस्लाहात के एजेंडे के तहत की जा रही हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र। कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। फ्लोरिडा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवा कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीजा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। अबूरी हुकूमत का कहना है कि फैसला नजरअंदाज न किए जाने वाले हालात के बायस किया। 2 रोज पहले नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक के शहर नजफ आमद। गवर्नर नजफ यूसुफ मक्की ने एयरपोर्ट पर सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। नजफ में क़याम के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी इमाम अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर भी हाज़िरी देंगे। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। दीगर मोटरवेज हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शाहरा पर सुंदर, मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तोकी, उकाड़ा, गेम्बर, साहिवाल, चीचा वतनी और इकबाल नगर में हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। आज लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रे सेहत। पंजाब के दीगर अजला में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी आ गई। साइबेरियन हवाओं से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ठंड की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में -4, कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में भी शदीद सर्दी। स्कर्दो में कम से कम -6, गिलगित -1, पेशावर में 8, इस्लामाबाद और लाहौर में 9, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वज़ीर आज़म की जानिब से पजीराई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया। तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा किया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम के एजाज़ में जोहराने पर कहा कि आप लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कल खुद देखा कि टीम जिस जोश और जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा, हीरो करार दिया। कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। वज़ीर आज़म ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को PCB के मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के अज़म का इयादा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप अंडर 19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने टीम के नज़्म व ज़ब्त, बाहमी तावन और जुर्रतमंदाना खेल को सराहा। कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। सैयद आसिम मुनीर की खिलाड़ियों को मुसलसल आला कारकर्दगी के लिए कोशां रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल का कहना था कि खिलाड़ी पेशा वराना मयार बरकरार रखें और मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफ़ीर बनकर रहें। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नौजवानों की तवानाई, सलाहियत और किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर उसके वक़ार की तश्कील करेंगे। पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। कल फिर
जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। पाकिस्तान का भारतीय क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे, इससे मुतालिक आईसीसी को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर इखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका जाती फेल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान का कहना है कि पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है। मुज़ाहमत ही आखिरी रास्ता है। इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार नेक्स्ट लेवल की तहरीक चलाएंगे। वफाकी हुकूमत लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई और झूठे मुकदमात पर बात करती है तो हम तैयार हैं। सिर्फ दो सूरतों में मुज़ाकरात मुमकिन है, या तो नए इंतखाबात हों या पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, एनार्की और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। इनकी जिद्दोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 8 फरवरी तक बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें बंद रहेंगी। हम इस बात के खिलाफ हैं कि रियासत के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद हो। मुफ्ती तकी उस्मानी का मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के इज्तिमा से खिताब। कहा कि आइन के तकाजे के मुताबिक वफाकी शरई अदालत में उलमा का तकर्रुर किया जाए। कहा कि बैनुल-अक़वामी मुआहदे जब तक पार्लियामेंट में पेश होकर कानून ना बने उनकी हैसियत नहीं होती। कारी हनीफ जालंधरी ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मकसद उम्मत का इत्तेहाद और मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करना है। इज्तिमा में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी शिरकत की। Pakistan has never lacked courage and Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined and resolute when tested. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं, इखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तानी अवाम जब भी मुत्तहद हुए कभी नाकाम नहीं हुए। कैरेट कॉलेज पिटारो में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कैरेट से कहा है कि आज भी पाकिस्तान मुआशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान उन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट की बजाय दयानतदारी, ज़ाती मफाद की बजाय खिदमत और आसानी के बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, पार्टी टिकट भी जारी हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती नहीं होंगे? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्बात में जवाब दिया। 5 कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान।
माड़ी मिनरल्स और ग्लोबा कोर मिनरल्स के दरमियान जॉइंट वेंचर मुआहदे के बाद मुस्बत पेशरफ्त। मुआहदे के तहत ग्लोबा कोर मिनरल्स लिमिटेड बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। चाकी में सोने और तांबे समेत दीगर मादनियात की तलाश की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज के मुताबिक मादनी तरक्की के साथ ही मुल्क में अमन, तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। आइन तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज मसावी हुकूक की जमानत देता है। फैसल करीम कुंडी का गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी अकलियती विंग के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, मसीही बिरादरी की खिदमत हमारी मुश्तरका तरक्की का रोशन बाब है। क्रिसमस केक भी काटा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। जिला की माड़ी में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घरों की तलाशी। चाय के होटलों पर बैठे मशकूक अफराद का रिकॉर्ड चेक किया। 14 मुश्तबा और मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। 3 जराइम पेशा मुल्ज़िमान शेरशाह के इलाके से गिरफ्तार करने का दावा। मुल्ज़िमान की शनाख्त आमिर, रियाज और माजिद के नाम से की गई। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 50C में सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका, सड़क पर दरारें पड़ गईं। लाला मूसा स्टेशन पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस की बोगी का एक एक्सल टूट गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे से बचा लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसे के बायस लाहौर रावलपिंडी ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। पेशावर में कार्रवाई, खातून को हरास और ब्लैकमेल करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। NCCIA के मुताबिक मुल्ज़िमान खुद को FI के एहलकार जाहिर करते थे। मुल्ज़िमान के मोबाइल फोन से काबिल एतराज़ मवाद और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बरामद। अमेरिका का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। चीन, रूस, कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। आबदोज साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका की सनती क़ुव्वत वापस आ रही है। अमेरिका ने 30 सफीरों को वापस बुला लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इकदाम अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत किया। अमेरिकी महकमा खारजा ने वापस बुलाए जाने वाले सफीरों के नाम नहीं बताए। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की खिलाड़ियों की तारीफ। अहमद हुसैन और समीर मिन्हास की कारकर्दगी का खुसूसी जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अहमद हुसैन की इनिंग समीर मिन्हास जितनी ही अहमियत की हामिल थी। जीत के लिए खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। कोच शाहिद अनवर ने कहा कि मादरे के वतन रवाना होने से पहले सिर्फ ट्रॉफी और शायकीन क्रिकेट का दिल जीतना हदफ था। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, किसी खिलाड़ी को मोराल डाउन नहीं हुआ। प्लेयर ऑफ द फाइनल समीर मिन्हास ने कहा है कि उन्होंने नेचुरल खेल पर तवज्जो दी और मैनेजमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया। मैनेजमेंट थी, इवन हम बीच में एक मैच आ रहे भी बहुत ज़्यादा बैक किया मैनेजमेंट ने, बड़ा मज़ा आया, मैनेजमेंट के साथ मज़ा आया। और बस सिंपल प्लान दिया था कि आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है लेकिन केयरलेस नहीं खेलनी, अपनी नेशनल गेम खेलनी है, तो उसी पे बस अल्लाह ताला ने इज्जत दी। उस कैम्प में रहू भाई ने मेरे साथ काम किया, बॉलिंग पे, लेंथ पे, और उसकी वजह से मैचेस में हेल्प मिली। कोचेज़ ने, NCA के ऑल स्टाफ ने, मंसूर राना साहब ने मुझे बहुत बैकअप किया, लाइक आकब भाई ने, मैनेजमेंट जितनी भी थी पीसी की, और सर मोहसिन नकवी का बहुत थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरी लुक आफ्टर की। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि इवेंट से पहले जो कैंप लगाया गया उससे बहुत मदद मिली। फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले बैटर समीर मिन्हास ने कहा कि कोचेस ने कहा कि अपना नेचुरल गेम खेलो, जिसकी वजह से कामयाबी मिली। फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान और अली रजा का कहना है कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट में टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। जॉन एलिया का ये मिसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के उस ट्वीट के जवाब में वायरल है जिसमें इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर सिर्फ इतना लिखा कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त हुई। सोशल मीडिया पर लोग जवाब में इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जीतने वाली टीम का नाम पूछ रहे हैं। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीन ने भी इंडियन बोर्ड से पूछा, किसने हराया, कोई नाम? एक और शख्स ने जॉन एलिया की शायरी का सहारा लिया और लिखा, आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती?
एक शख्स ने लिखा, किसने हराया? कोई नाम याद रखना, पाकिस्तान। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रफ्तगां समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्म करेंगे। मलका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 25 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो अपनी सुरीली आवाज़ के जरिए लोगों के दिलों में बसती हैं। और रॉक स्टार फरहान सईद ने अपनी नई एल्बम का गाना मंजर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह पर अपनी बीवी उर्वा के नाम कर दिया। गाने को फरहान सईद के चाहने वालों ने बेहद पसंद किया।